कहानी की शुरुआत में एक स्नेक फॉर्म को दिखाया जाता है जहां की बॉस कुछ इन्वेस्टर को अपने साथ लेकर यहां पर आई हुई थी। तब गाड़ी से बताता है कि इस बार हमने इनको जो ग्रोथ हार्मोन दिया था उसकी वजह से एक स्नेक काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद वो इनको वर्क टेबल के पास लाता है जहां वर्कर इनके सामने ही स्नेक की स्किन को निकाल रहे थे। अब लेडी सभी इन्वेस्टर से कहने लगती है कि हम ऐसे कंप्लीट स्नेक की स्किन से हजारों हैंडबैग बना सकते हैं। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन हमारे पास इतने सारे स्नेक की स्किन कहां से आएंगे। तब लेडी बताती है कि हम इनको ऐसा ग्रोथ हार्मोन दे रहे हैं जिसकी वजह से स्नेक केवल 1 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। इसके बाद गार्ड इनको स्नेक दिखाने के लिए ब्रीडिंग रूम में लाता है लेकिन आज यहाँ के सभी स्नेक अचानक से गायब हो गए थे जिसकी वजह से गार्ड और लेडी दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से लेडी के ऊपर कुछ गिरता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है इसे अपने सामने एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है जो इनके ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही इतना बड़ा हो गया था और अब इसको देख सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी बिग स्नेक इसको निगल जाता है और इसके अलावा यहाँ चारों ओर से छोटे स्नेक भी आने लगते हैं जो इन सभी के ऊपर हमला करने लगे थे। यह देख सब खुद को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस वक्त यहाँ बहुत सारे स्नेक आ गए थे। इसके बाद बिग स्नेक भी इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और इनको एक एक करके मारने लगता है। यह देख एक लेडी खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बिग स्नेक इसको भी मार देता है। अब इसकी वजह से गार्ड की हालत खराब हो गई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है लेकिन इसके बाद बिग स्नेक भी इसका पीछा करने लगता है। फिर गार्ड किसी तरह से भागते हुए सिटी के पास आ जाता है लेकिन तभी बिग स्नेक इसे भी पकड़ लेता है और मार देता है। इसके बाद हम एक गर्ल्स कॉलेज को देखते हैं जहाँ फ्लाइट अटेंडेंट की ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली थी, इसलिए प्रिंसिपल ने बहुत सारा फायरवर्क भी मंगवाया था लेकिन इसमें एक पॉकेट के अंदर स्नेक होता है जिसकी वजह से प्रिंसिपल काफी डर जाता है। यह देखते ही लियू तुरंत इसे पकड़ लेता है लेकिन प्रिंसिपल इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है क्योंकि इसकी वजह से इनका स्कूल पहले ही न्यूज में भी आ गया था और प्रिंसिपल गुस्से में स्नेक को मार देता है। तभी सियाओ चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था लेकिन आज लियू इसको पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मासू और उसकी टीम का असेसमेंट चल रहा था जिसके दौरान एक लड़की पीछे रह जाती है। यह देख मेंगलान उसे बचाने चली जाती है और इसकी वजह से इनका टाइम ओवर हो जाता है। इसके बाद सभी लड़कियां मेंगलान को ही ब्लेम करने लगती हैं और टीचर भी कहती है कि तुम कभी फ्लाइट अटेंडेंट बनने के काबिल नहीं होगी। तभी शावर रूम में एक लड़की नहा रही थी जहाँ पर एक छोटा सा स्नेक आ जाता है और इसे देख लड़की काफी डर जाती है। अब इसकी आवाज को सुनते ही लियू यहाँ पर आता है और स्नेक को पकड़ लेता है। फिर वो इनसे बताने लगता है कि इस स्पीसीज के स्नेक अटैक नहीं करते लेकिन तभी स्नेक इस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसके बाद लियू इसको लेकर बाहर आ जाता है और अपने अंकल जोंग से बताता है कि यह स्नेक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इसलिए इसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जोंग इसे ऐसा कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि इसकी वजह से इनकी जॉब खतरे में आ सकती है। तभी हम देखते हैं कि बिग स्नेक कॉलेज के पास में भी आ गया था और सभी डेड बॉडी को यहीं पर उगल देता है। वहीं मासू बाकी लड़कियों के साथ मिलकर मेंगलान को पीटने वाली थी लेकिन तभी सियाओ इसके पास कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है जिसके बाद सभी मेंगलान को यहीं पर बंद करके चले जाते हैं। वहीं अब दो लड़कियां एक दूसरे से बात करते हुए जा रही थी तभी बिग स्नेक अचानक से इनको मार देता है। इसी के साथ चेंजिंग रूम के अंदर भी बहुत से स्नेक आ गए थे जिसे देख मेंगलान काफी डर जाती है और मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। अब इसकी आवाज को सुनते ही लियू यहाँ पर आता है और इसको बचाकर बाहर लाता है जिसके बाद मेंगलान लियू से उसका नाम पूछती है। तभी इसके पास जोंग का कॉल आता है और लियू उनसे इस बारे में बताता है लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल चुके थे लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। इसके बाद जोंग लियू के साथ चेक करने अंदर आता है लेकिन अब यहाँ पर एक भी स्नेक नहीं थे। यह देख लियू जोंग को समझाने की कोशिश करता है और फिर मेंगलान भी जोंग को बताती है कि इसकी बात सही है और वो स्नेक बहुत ही खतरनाक लग रहे थे इसलिए हमें सभी को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए लेकिन जोंग इनको ऐसा नहीं करने देना चाहता। यह देख दोनों प्रिंसिपल के पास आते हैं जहाँ इस वक्त बोर्ड डायरेक्टर्स भी आ गए थे। अब दोनों सभी के सामने ही स्नेक के बारे में बात करने लगते हैं और कॉलेज को खाली करवाने के लिए कहते हैं लेकिन प्रिंसिपल इनकी कोई भी बात नहीं मानता बल्कि इन दोनों को ही कॉलेज से निकाल देता है। जिसके बाद लियू इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है क्योंकि इसकी वजह से सभी की जान खतरे में आ सकती है। तभी लियू को एक आइडिया आता है। दोनों अनाउंसमेंट रूम के अंदर आ जाते हैं और लियू सभी को स्नेक के बारे में बताता है लेकिन प्रिंसिपल अभी भी इनकी कोई बात नहीं समझ रहा था। तभी अचानक से बिग स्नेक इनके पीछे आ जाता है जिसको देखते ही सबके होश उड़ जाते
जाते हैं और अगले ही पल बिग स्नेक प्रिंसिपल को निगल जाता है। अब इस बात से सब काफी डर गए थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन स्नेक अब स्कूल में हर जगह पर आ गए थे और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं। लेकिन अब कॉलेज से बाहर जा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि स्नेक हर जगह पर आ गए थे और वो बहुत से स्टूडेंट को मार भी देते हैं। इसके बाद एक लड़की हेल्प के लिए कॉल करने जाती है, लेकिन फोन के पास भी स्नेक आ गया था। वहीं लियू और मेंगलान सीसीटीवी कैमरे में यह सारी चीजें देख रहे थे और इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। फिर मेंगलान अनाउंस करती है कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा और जितना जल्दी हो सके कॉलेज से बाहर निकलना होगा। अब यह सुनते ही सभी स्टूडेंट और टीचर पार्किंग लॉट की ओर भागने लगते हैं, जिसके बाद लियू और मेंगलान भी अनाउंसमेंट रूम के बाहर आ जाते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करने लगते हैं। लेकिन बिग स्नेक अब यहाँ पर भी आ जाता है और इनको मारना शुरू कर देता है। यह देख सभी लोग तुरंत बस के अंदर आ जाते हैं और टीचर तुरंत रेस्क्यू टीम के पास कॉल कर देती है। लेकिन तभी लियू को पता चलता है कि मेंगलान और कुछ लड़कियां अभी भी पीछे रह गई हैं, इसलिए वो तुरंत उनको बचाने जाता है। यह देख जोंगी से रोकता है और कहता है कि इस वक्त सबसे पहले तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन लियू इसकी कोई बात नहीं मानता और तुरंत ही मेंगलान को खोजने निकल जाता है। इधर मेंगलान और कुछ लड़कियां एक जगह पर फंस गई थी। तभी लियू यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब इसके पीछे बिग स्नेक भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख मेंगलान लियू को इस बारे में बताती है। इसके बाद बिग स्नेक इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब लियू किसी तरह से खुद को बचा लेता है और बिग स्नेक से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन बिग स्नेक भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और तभी लियू एक जगह पर गिर जाता है। इसके बाद बिग स्नेक इसको मारने वाला होता है, जिसे देख मेंगलान भी काफी परेशान हो गई थी। लेकिन तभी जोंग ठीक समय पर इसे बचा लेता है और इसे लेकर दूसरी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जिसके बाद बिग स्नेक इनको कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त ये दोनों दूसरे बिल्डिंग के अंदर आ गए थे, जबकि मेंगलान और बाकी लड़कियां सामने वाले बिल्डिंग के अंदर थी। इसलिए उनको बचाने के लिए अब इन दोनों को कैसे भी वहाँ पर जाना होगा। तभी इनको एक वायर नजर आती है जो इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में गई हुई थी। इसके बाद ये दोनों इसके ऊपर लटक कर आगे जाने लगते हैं, जबकि बिग स्नेक इनके नीचे ही बैठा हुआ था। तभी अचानक से वायर पर दोनों तरफ से स्नेक आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों यहाँ बुरी तरह से फंस गए थे। यह देख दोनों वायर को हिलाकर स्नेक को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इसी बीच लियू का फोन बिग स्नेक पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे इनके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो लियू पर अटैक करता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी अचानक से एक तरफ की हुक निकल जाती है और अब दोनों दूसरे वाले बिल्डिंग में गिर जाते हैं, जहाँ पर मेंगलान और बाकी लड़कियां छुपी हुई थी। इसके बाद लियू सभी को बताता है कि टीचर ने इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल कर दिया है, जो कुछ देर में यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और बिग स्नेक अब इनको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। तब लियू कहता है कि वो जरूर ही कहीं पर छुपकर हमारा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद हम सियाओ और मासू को एक रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ मासू के ऊपर एक स्नेक आ गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि सियाओ उसे टच कर रहा है। तभी सियाओ इसे देखता है और दोनों तुरंत यहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब लियू सियाओ को देख गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद मेंगलानी से शांत हो जाने के लिए कहती है। इसके बाद लियू सभी लड़कियों को ड्रेस चेंज कर लेने के लिए कहता है, क्योंकि इसकी मदद से वो ज्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। लेकिन अब इसी दौरान मासू और मेंगलान के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद सियाओ रेस्क्यू टीम के पास कॉल करता है और वो बताते हैं कि हमें पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि आगे का रास्ता टूटा हुआ है। तभी सियाओ सभी से कहता है कि मेरी कार गेट पर लगी हुई है, जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। यह देख लियू इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। फिर ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, बिग स्नेक यहीं पर छुपा हुआ था और इनको मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद सभी लोग फिर से तुरंत बिल्डिंग के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान एक लड़की पीछे रह जाती है और बिग स्नेक इसे बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिसको देख मेंगलान काफी दुखी हो जाती है। तब लियू समझाता है कि अब हम उसे नहीं बचा सकते और इसके साथ में आगे आ जाता है। लेकिन अब रास्ते में बहुत सारे स्नेक पड़े हुए थे और तभी बिग स्नेक भी पीछे से आ जाता है। यह देख सब ऐसे ही भागते हैं और एक रूम के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन बिग स्नेक अब इस रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। यह देख सब कपड़े को जोड़कर एक रस्सी बनाते हैं और इसकी मदद से नीचे आने लगते हैं। लेकिन बिग स्नेक अब दरवाजे को तोड़ने ही वाला था, इसलिए लियू जोंग को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है और सब एक साथ नीचे आ जाते हैं। तभी बिग स्नेक दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन फिर लियू नीचे कूद जाता है और इसे बचाने के बाद सब एक दूसरे रूम के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि बिग स्नेक
स्नेक अब विंडो को तोड़कर बाहर आने लगा था। इसके बाद लियू सियाओ पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था, जिसके दौरान मेंगलान के साथ में सियाओ से बहस हो जाती है। फिर लियू इनसे कहता है कि हम इतने देर यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि बिग स्नेक बहुत जल्द हमें खोज लेगा, इसलिए जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आ जाती हमें भागते रहना होगा ताकि बिग स्नेक हमें ना खोज सके। लेकिन इस पर मासू कहने लगती है कि हमें ऑर्डर देने वाले तुम कौन होते हो, और इसी के साथ वो इसको गंवार भी बोलने लगती है। अब इसकी बकवास को सुनकर लियू काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद इसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी बिग स्नेक विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसके बाद सब यहाँ से भाग जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद बिग स्नेक यहाँ भी आ जाता है, लेकिन वो इनको नहीं खोज पाता क्योंकि स्नेक बॉडी हीट को सेंस करते हैं, जबकि यहाँ का टेम्परेचर पहले से ही लो था, इसलिए बिग स्नेक इनको नहीं खोज पाता और आखिर में बाहर चला जाता है। इसके बाद ये लोग भी यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं, जिसकी वजह से सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी लियू को एक आइडिया आता है और वो टेम्परेचर को बहुत लो पर सेट कर देता है, जिसके बाद सभी स्नेक अपनी जगह पर सो जाते हैं। यह देख लियू सभी से केयरफुल होकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी मेंगलान नीचे गिर जाती है और स्नेक इसकी बॉडी पर आ जाते हैं। यह देख लियू इनको मेंगलान की बॉडी से हटाने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की पर स्नेक आ जाता है और वो चिल्ला देती है, जिसकी वजह से स्नेक लियू को काट लेता है। यह देख मेंगलान इसे दूसरी जगह पर लाती है और इसकी बॉडी से पॉइजन को चूस कर बाहर निकालती है, और इसके अलावा मेंगलान इसे एंटी वेनम इंजेक्शन भी लगाती है। अब कुछ समय के बाद लियू होश में आता है, फिर वो मेंगलान को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे अपनी लाइफ की पूरी कहानी भी बताता है। अब इसी बीच 2 घंटे का टाइम भी पूरा हो गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी। यह देख सियाओ फिर से उनके पास कॉल करता है, जिसके बाद पता चलता है कि कॉलेज तक आने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है, इसलिए अब इनको यहाँ आने में 5 घंटे का टाइम लगेगा। अब इसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतनी देर में तो बिग स्नेक इनको मार देगा। यह देख लियू सभी को शांत कराता है और कहता है कि हमें कैसे भी केवल गेट पर जाना होगा, जिसके बाद हम सियाओ की कार में यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में बिग स्नेक इनको पकड़ लेगा। यह देख जोंग पेट्रोलिंग कार यूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद सभी लोग कुछ जरूरी सामान खोजने लगते हैं, जिसके दौरान मेंगलान को एक फ्लेयर गन मिल जाती है। इसी बीच सियाओ चुपके से एक इंजेक्शन ले लेता है, लेकिन अब एक लड़की ने यह सब देख लिया था और वो इसे अकेले में बुलाती है। लेकिन तभी मासू इनको देख लेती है और लड़की पर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी बिग स्नेक पीछे से आ जाता है, जिसके बाद मासू इसे बिग स्नेक के पास भेज देती है, लेकिन बिग स्नेक अब इसका भी पीछा करने लगता है, जिसके बाद मासू भागते हुए बाकी लोगों के पास आती है और अब इसको देख सभी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग पेट्रोलिंग कार में आ जाते हैं, लेकिन जोंग इसे जल्दीबाजी में चालू नहीं कर पा रहा था। यह देख लियू फ्लेयर गन से बिग स्नेक को रोकता है, जिसके दौरान जोंग इंजन स्टार्ट कर देता है और अब सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही पेट्रोलिंग कार बंद हो जाती है। यह देख सभी लोग यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब इनमें से एक लड़की बिग स्नेक के सामने फंस गई थी और वो मारी जाती है। इसके बाद सभी लोग सियाओ के कार के पास आ जाते हैं, लेकिन सियाओ ने झूठ बोला था कि उसकी कार 7 सीटर है, जिसकी वजह से इनकी आपस में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी सियाओ लियू के पैर में इंजेक्शन लगा देता है और वो जैसे ही मासू के साथ में कार की ओर भागता है, तभी बिग स्नेक इनको सामने से घेर लेता है। यह देख सियाओ मासू को उसके सामने भेज देता है और बिग स्नेक इसे मार देता है। यह देख सब लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बिग स्नेक सियाओ को भी मार देता है। वहीं अब लियू का पैर सुन हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाता और बिग स्नेक भी इनको घेर लेता है। लेकिन तभी जोंग ड्रोन की मदद से इसके ऊपर पटाखे फोड़ने लगता है और अब लियू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अब लियू जोंग को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी जोंग बिग स्नेक को अपने पीछे ले जाता है। अब इस बात से लियू काफी परेशान हो जाता है। यह देख मेंगलान इसे एक थप्पड़ लगाती है और समझाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर लियू उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने अंकल को भी नहीं बचा पाया। इस पर मेंगलान कहती है कि हम सभी को तुम्हारे ऊपर यकीन है क्योंकि तुमने कभी भी हार नहीं माना। इसके बाद लियू बिग स्नेक का सामना करने का डिसाइड करता है और सभी लोग जरूरी वेपन खोजने लगते हैं। तभी इनको यहाँ फ्लेयर वाले पटाखे नजर आते हैं और सभी लोग इसके साथ तैयार हो जाते हैं। अब लियू स्टेज के ऊपर से फ्लेयर गन फायर करता है, जिसे देख बिग स्नेक इस तरफ आने लगता है। इसके बाद ये सब इसके ऊपर लाइट को फोकस कर देते हैं और चारों तरफ से फ्लेयर से हमला करने लगते हैं। तभी बिग स्नेक मेंगलान को नीचे गिरा देता
है और इसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी लियो ठीक समय पर इसे बचा लेता है। लेकिन बिग स्नेक अब दूसरी लड़की पर अटैक करने वाला था, जिसे देख लियो फ्लेयर वाला पूरा पैकेट ही इसके अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसे काफी दर्द होने लगा था। और अब यहाँ मौका मिलते ही सभी फिर से इसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बिग स्नेक बेहोश हो जाता है। लेकिन सबको लग रहा था कि बिग स्नेक मर चुका है, तभी अचानक से वो एक लड़की को मार देता है और दूसरी लड़की को जकड़ लेता है। इसके अलावा वो इनके ऊपर भी अटैक कर देता है और मेंगलान को मारने जाता है, लेकिन तभी लियो एक रॉड इसके सिर में घुसा देता है। इसके बाद वो पेट्रोल को इसके ऊपर गिरा देता है और मेंगलान से इसमें आग लगाने के लिए कहता है, लेकिन मेंगलान ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि लियो भी इसमें फंस गया था। तभी अचानक से बिग स्नेक लियो को निगल जाता है, जिसे देख मेंगलान गुस्से में फायरवर्क शुरू कर देती है और बिग स्नेक आग में जलकर मारा जाता है। लेकिन तभी लियो बिग स्नेक के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही मेंगलान इसके गले लग जाती है क्योंकि इसे लगा था कि इसने लियो को खो दिया। तभी जोंग भी यहाँ पर आ जाता है और इसको जिंदा देख लियो भी काफी खुश हो जाता है। इसके अलावा अब रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ गई थी, जो सभी जख्मी स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाती है और अब लियो मेंगलान के साथ में रहने का डिसाइड कर लेता है। इसके अलावा स्नेक फॉर्म को इलीगल ग्रोथ हार्मोन यूज करने के चार्ज में बंद कर दिया जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।